आइए दोस्तों जानें ज्ञानवापी क्या है। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, ये बिल्कुल वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है और 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने पुराने मंदिर को तोड़कर ये बनवाई थी। 1991 में इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई तब से चल रही है। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि ये मंदिर 1669 को ध्वस्त किया गया और फिर मंदिर के पिल्लर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 वर्ष से ये मुकदमेबाजी चल रही है और जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये ज्ञानवापी एक मस्जिद है या ज्ञानवापी जो एक जगह है वो क्या एक मंदिर पे बनी हुई है। इस बात पे 33 वर्ष से लगभग एक विवाद चल रहा है। 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ का मुकदमा दाखिल करके पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई। इस पर जिला अदालत ने सुनवाई की और ये मामला विचाराधीन ही रहा। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को आदेश पारित कर दिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता को 6 महीने बताया और 2019 में वाराणसी का जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई को शुरू कर दिया गया। 17 अगस्त 2021 में जब शहर की 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक, इन पांचों ने मिलकर वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित जो श्रृंगार गौरी है, उन्होंने कहा कि हाँ, वो इनके नियमित सब लोग दर्शन और पूजन करेंगे। इसकी अनुमति उन्होंने मांगी, जिसकी सुनवाई करते अप्रैल 2020 जो है वो आ गया। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे कराने की पूरी, उन्होंने बोला कि अब सर्वे होगा और इसमें 17 मई को उन्होंने एक डेट दे दी कि इसमें अब तक इसका रिपोर्ट का दाखिल जवाब होना चाहिए, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचे, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ और 7 मई को सर्वे रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखने को हमें मिला, जिसके कारण उस दिन सर्वे हुआ ही नहीं और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कमिश्नर को हटाने की मांग भी कर दी। याचिका दायर हुई और फिर वो खारिज भी हो गई। अपितु विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप भी एक शामिल हुए और कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का अब आप सर्वे करेंगे। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे हुआ और राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले को खुलवाया और वहां पे सर्वे हुआ। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन 4 घंटे का सर्वे काम चला, लेकिन जो उसका पेपर वर्क था, जो कागजी कार्रवाई थी, वो इतनी लंबी थी कि 1.5 घंटा और लग गया। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल और जो वजू स्थल था, इसके साथ साथ जो पश्चिमी दीवारों की भी वीडियोग्राफी को किया गया। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर पर सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे तक सर्वे का काम पूरा कर दिया गया उन्होंने। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे किए। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करवाया और कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी भी लगा दी और ये कहा कि यहाँ पे सिर्फ 20 लोग जो हैं वो नमाज पढ़ सकेंगे। 2023 में जिला जज की अदालत ने वजू खाने को सील किया। उसे छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया। सर्वे पूरा हुआ और रिपोर्ट अदालत में दाखिल हुई। इसी बीच जो 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर मामले का जो स्टे ऑर्डर था, उसे भी हटाया और एएसआई ने सर्वे करने पर और रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल करने का भी आदेश दिया। अब 24 जनवरी 2024 इसी साल जज की अदालत ने एएसआई के सर्वे का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया।
जिसमें ये बताया गया कि ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और इसमें 4 खंभों में ढांचे तक की परिक्रमा भी बताई गई, पर कोई नक्शा नहीं बताया गया कि कैसा इसका नक्शा था। एएसआई कोई भी नक्शा बताने में सक्षम नहीं रही और रिपोर्ट में मंदिर के प्रवेश, मंडप और गर्भगृह का जिक्र है। जीपीआर सर्वे में मस्जिद के मुख्य गुंबद के पीछे पन्ना नुमा टूटी वस्तु मिली है। ये वह हिस्सा है जहां पूर्वी दीवार को बंद किया गया है। इसके आगे का हिस्सा प्राचीन मंदिर का गर्भगृह होने की संभावना बताई जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्वी जो हैं प्रोफेसर अशोक सिंह का कहना है कि जीपीआर की रिपोर्ट ज्ञानवापी में तहखाने के करीब 6 फीट नीचे मंदिर के मिले अवशेषों के 2000 साल पुराने होने का संकेत देती है। सर्वे में पत्थर से निर्मित जो विग्रह मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो हैं 15 शिवलिंग। इसके अलावा 18 मानव की मूर्तियां हैं, 3 जानवर की मूर्तियां हैं और कई प्रकार के उस काल के 93 सिक्के भी मिले हैं। 113 धातु की सामग्रियां भी मिली हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे में 8 तरह की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया है। एएसआई के सर्वे विशेषज्ञों में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के साथ डॉक्टर अजहर आलम हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वे टीम में देश भर से बुलाए गए 175 विशेषज्ञ जो हैं वो शामिल हैं। काशी विश्वनाथ हिंदू ट्रस्ट की तरफ से आम श्रद्धालुओं को तहखाने के दर्शन की अनुमति अब मिल चुकी है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा अर्चना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। व्यास जी के तहखाने को छोड़कर दर्शन वाले स्थल पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो श्रद्धालु जा रहे हैं वह दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और गलियारे से आगे बढ़ते हैं। तो बताएं आप ज्ञानवापी देखने कब जा रहे हैं और बताएं आप वहां पूजा कर कैसा महसूस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमारे पूछे गए प्रश्नों का सवालों का उत्तर भी दें। धन्यवाद।